नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। 40 दिन हो गए एक ऐसे युद्ध का जो अंतहीन दिखता है, क्योंकि दो ऐसी फोर्सेस आमने सामने हैं जिसमें एक लेजिटिमेट फोर्स है और दूसरी पूरी तरह से आतंकी गतिविधियों को आगे बढ़ाने वाली। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इजरायल और हमास के बीच जो संघर्ष है, पूरी दुनिया दो खेमे में बंट गई है। लेकिन हमास का समर्थन कर फिलिस्तीनी काज को किस तरीके से प्रभावित कर दिया है कुछ मुस्लिम देशों ने और कुछ अन्य देशों ने, वो अब आप साफ देख सकते हैं। क्योंकि किसी का कोई प्रभाव नहीं। इजरायल ने ठान रखी है कि जब तक हमास को खत्म नहीं कर देंगे तब तक हम चैन नहीं लेंगे। और जब अल शिफा हॉस्पिटल को इजरायल की तरफ से निशाना बनाया गया तो फिर पूरी दुनिया जो एक लॉबिंग के तहत इजरायल पर बड़े हमले कर रही है, उसने विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं अल शिफा हॉस्पिटल के अंदर की, आप देख करके हैरान हो जाएंगे कि इन आतंकियों की सोच कितनी घटिया है। और अपने लोगों का, जिनको वो दावा करते हैं कि वो फिलिस्तीनी उन पर मर मिटते हैं, उन्हीं लोगों को सील्ड बना करके ये बाकायदा उस हॉस्पिटल में हथियार गोला बारूद रख रहे थे। और इजरायल की सेना दृढ़ प्रतिज्ञ थी कि हॉस्पिटल के अंदर सेना घुसेगी और आतंकियों को निकालेगी, क्योंकि आतंकियों का गढ़ ये अल शिफा हॉस्पिटल है। हम आपको इसलिए ऐसा बता रहे हैं क्योंकि तस्वीर में अब आप देखिए, वीडियो में अब आप माफ करिएगा, वीडियो में अब आप देखिए ये आईडीएफ के प्रवक्ता के तौर पर एक सीनियर लीडर किस तरीके से अल शिफा हॉस्पिटल में घुसने के बाद वहां जो वस्तु स्थिति है, जो एक्चुअल कंडीशन है, उसकी जानकारी दे रहा है कि कैसे हॉस्पिटल के अंदर एमआरआई एक जांच मशीन होती है, उस मशीन के अंदर यह उपकरण होता है जो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। वहां भी हथियार छिपा के रखे गए थे, गोला बारूद रखे गए थे, कमरों के अंदर भी बाकायदा बंकरनुमा चीजें बनाई गई थी और यहां पर वो सारी चीजें रखी थी जिससे अल शिफा हॉस्पिटल में मरीजों को आगे करके इनके पीछे खड़े रहने वाले आतंकी इजरायली सेना का मुकाबला करने के लिए जब वो कि गाजा में एंट्री करती, उसके लिए वो खड़े थे। अर्थात उसको युद्ध का अड्डा बना दिया था। और उसका एक एक करके अब जो खुलासा हो रहा है, उसकी तस्वीरें और वीडियोस जारी की गए हैं। जो वीडियो जारी किया गया है, अब आप देखिए अल शिफा हॉस्पिटल के अंदर की वो वीडियो है, किस तरीके से आईडीएफ का एक प्रवक्ता बाकायदा बता रहा है कि क्या क्या हथियार इस हॉस्पिटल के प्रमुख कमरों में, यहां तक कि जहां मरीज लिटाए जाते थे, वेंटिलेटर मशीन के पास और अन्य उपकरणों के पास, किस तरीके से उन हथियारों को छिपाया गया था। और मरीज के रूप में हॉस्पिटल में हमास के आतंकी छिपे हुए थे। और जब ये वीडियो बता रहा है तो उस पर भी एक प्रोपेगेंडा शुरू किया जा सकता है, और वो ये कि इजरायल ने ऐसा इसलिए किया और ये कर रहा है क्योंकि उसने हॉस्पिटल पर कब्जा कर लिया और जानबूझ करके उसने हथियार रखा। अब ये प्रोपेगेंडा शुरू होगा, लेकिन जो कब्जे के बाद वीडियो जारी किया गया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और मानवता के नाम पर धब्बा है ऐसे लोग जो इनको पूजते हैं, इनको अपना हीरो मानते हैं, वो हमास के आतंकी इन मरीजों को आगे करके किस तरीके से हॉस्पिटल का प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि हमास से जुड़े वो लोग जो मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर, अब आप समझ सकते हैं कौन कर सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया में मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर सब एक हो जाते हैं। और अब वो इजरायल पर बड़े सवाल उठाएंगे, लेकिन जो भी समझदार लोग हैं वो इतना जरूर समझे कि हॉस्पिटल को भी अगर कोई संगठन या सेना उसको ढाल बनाती है तो ये युद्ध के नियमों का उल्लंघन है। सवाल ये है कि जब हमास कोई एक लेजिटिमेट, हम बार बार ये शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, अर्थात वो वैध संगठन या आर्मी होती तो ऐसा न करती। चूंकि वो आतंकी संगठन है, इसलिए आतंकी तो किसी को भी निशाना बनाते हैं, वो अपनों को भी निशाना बनाते हैं, लेकिन अपनों को पता नहीं होता कि उनका किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। और वही चीज हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये देखिए कि किस तरीके से हॉस्पिटल के अंदर, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर बॉम्ब्स, सील्ड और जूते, हथियार, ये सब कुछ छिपाए गए हैं। मतलब एक प्रमुख अड्डा था। लेकिन अल शिफा को लेकर के तमाम विरोधों को झेलते हुए इजरायल ने कहा, हम अपने वचन पर दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, गाजा के एक एक रणनीतिक पॉइंट्स को हम निशाना बनाएंगे, हम उनको मारेंगे
और किसी भी कीमत पर उनको खत्म करेंगे और उसके बहुत नज़दीक अब इजराइल पहुंच गया है। अल शिफा हॉस्पिटल में एंट्री के बाद जिस तरीके से वहां पर हथियारों को देखा गया, उन सबको जब्त किया गया, वहां से आम लोगों को आतंकियों से अलग करने की प्रक्रिया चल रही है। और साथ ही साथ आप एक मानवतावादी जो दृष्टिकोण होता है, जो आर्मी को सिखाया जाता है, किसी भी देश की आर्मी, और इसमें तो भारत सिद्धस्त है कि पाकिस्तान से, आपको याद होगा जब संघर्ष हुआ था करगिल का, तो भारत ने जब आमने सामने की लड़ाई में पाकिस्तानी मारे जाते थे तो मार दिए जाने के बाद अगर उनकी लाश मिलती थी तो बहुत ही आदर के साथ उसको ताबूत में रखा जाता था और सुरक्षित रखा जाता था। ये एक सही तरीका होता है, प्रोफेशनल अप्रोच होता है आर्मी जब लड़ाई कर रही होती है। लेकिन हमास जैसा संगठन किस अंदाज में लड़ाई कर रही थी, लेकिन इजराइल इस तरह के संगठनों को बहुत अच्छी तरह से समझता है, क्योंकि इजरायली इस तरह के युद्ध में माहिर हैं और उन्होंने अल शिफा हॉस्पिटल पे कब्जा करने के बाद उसको एक एक करके पूरी दुनिया के सामने इनकी वस्तुस्थिति बताई। लेकिन दूसरी बड़ी खबर यह है कि हॉस्पिटल के अंदर कब्जा कर लेने के बाद वहां के जितने भी उपकरण हैं जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं उनको बाकायदा निकाला जा रहा है और हॉस्पिटल को फिर से दुरुस्त करने की स्थिति बनाई जा रही है। इजराइल की सेना ये बता रही है और उसने घोषणा की है कि हॉस्पिटल को पूरी तरीके से हॉस्पिटल ही रहने दिया जाएगा और वहां पर मरीजों का इलाज होगा। लेकिन ये काम अब हमास या कोई भी संगठन जो इस समय गाजा में है वो नहीं, क्योंकि उस पर कब्जा इजराइल का है और इजराइल की देखरेख में वहां पर हॉस्पिटल की पूरी व्यवस्था देखी जाएगी और वही सुनिश्चित किया जा रहा है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से उपकरण वो जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं उनको भी अलग किया जा रहा है और उनको बाकायदा एक जगह से विस्थापित करके उनको फिर से उस हॉस्पिटल को ठीक करने और दुरुस्त करने की स्थिति बनाई जा रही है। लेकिन एक खबर हम आपको ये भी बता दें कि इजरायली सेना के इस तरह के कब्जे के बाद हमास के लोग अपील कर रहे हैं और अपने नागरिकों को डरा धमका रहे हैं कि वो इजरायलियों की न सुने और अल शिफा हॉस्पिटल में चूंकि उनका नियंत्रण हो चुका है वहां इलाज कराने न जाए। ये खबर भी आ रही है। अब आप सोचिए, अगर उनको वहां के फिलिस्तीनियों की चिंता होती तो इस तरह की बातें न करते, लेकिन वो करेंगे और वहां के लोग सुनेंगे क्योंकि उनका उनसे जुड़ाव है। लेकिन इजराइल की सेना भी ने ठान लिया है कि चाहे वो जो प्रोपेगेंडा करें, उनको खत्म करना तो इजराइल के वजूद के लिए जरूरी है और इजराइल ऐसा करेगा। ये प्रधानमंत्री से लेकर उनके रक्षा मंत्री गैलेंट सारे लोग इस तरह की घोषणा कर रहे हैं। युद्ध परिषद जो बना है, जो युद्ध कैबिनेट वहां बनी है जिसमें विपक्ष के नेता भी हैं, उन सब का एक ही वाक्य है और वो बार बार हर उस नेता से, विश्व के हर एक बड़े मंच से इसी बात को दोहरा रहे हैं कि जब तक हमास को खत्म नहीं कर लेंगे तब तक युद्ध नहीं रोक सकते, चाहे पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी हो जाए, क्योंकि इजराइल के वजूद का मामला है और हम अपने वजूद को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं और गाजा के अंदर हम हमास को खत्म करेंगे। उत्तर का क्षेत्र पूरी तरीके से लगभग आतंकियों से मुक्त कराया जा चुका है। हमने आपको शुरू से ही बताया है। दक्षिण गाजा में अब सारे आतंकी इस समय केंद्रित हो गए हैं और उस पर बड़ी कार्रवाई करने के लिए अब सेना आगे बढ़ेगी, लेकिन उसमें नुकसान की संभावनाएं ज्यादा हैं। इसलिए ऐसी भी संभावना है कि उसके पहले एक बार फिर हवाई हमला तेज किया जाए और दक्षिण के उन सभी रणनीतिक पॉइंट्स पर जहां हमास के लोग इकट्ठा हुए हैं वहां पर उनको मारा जाए या जिस इमारत या जिस भी भवन के इर्द गिर्द वो छिपे हुए हैं उसको ध्वस्त किया जाए और फिर उसके बाद पैदल सेना अपनी कार्रवाई करे, थल सेना अपनी कार्रवाई करे। जो भी हो, ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है और इस घटना के माध्यम से जिस तरीके से अल शिफा को लेकर के पूरी दुनिया में एक माहौल बनाने की कोशिश की कि इजराइल युद्ध के नियमों का उल्लंघन कर रहा है, इजराइल ने दिखाया कि किस तरीके से हमास के आतंकियों ने अपने ही लोगों को ह्यूमन शील्ड बना करके सैनिकों पर आक्रमण करने की रणनीति बनाई थी। लेकिन अल शिफा पर कब्जा करने के बाद अल शिफा हॉस्पिटल को पूरी तरह से खाली करा लिया गया और वहां पर जिस तरीके से आतंकी छिपे थे और वहां पर हथियार छिपाए थे, उन सबको पूरी दुनिया के सामने वीडियो के जरिए दिखाने की भी कोशिश की है। इसका क्या असर होगा और क्या युद्ध और भी ज्यादा बुरे अंदाज में भड़केगा, ये देखना भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। हम आपको इसके बारे में जानकारी बताएंगे, लेकिन इसके लिए आपको देखते रहना होगा वीके न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।